सक्रिय एवं असक्रिय सदस्यता में अंतर, एक्टिव मेंबरशिप बेनिफिट। आज हम जानेंगे मेंबरशिप का बेनिफिट। अगर कोई मेंबर बनते हैं तो उस मेंबर को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये वीडियो सबके लिए है, बीपीएम हो गए, डीपीएम है या फिर पंचायत प्रोग्राम मैनेजर पीपीएम है या जो मेंबर है, ये सबके लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बताया गया है कि जो भी संस्था की तरफ से क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है अगर आप मेंबर बनते हैं। तो यहाँ पे जो है सक्रिय असक्रिय सदस्यता में अंतर, जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें क्या है कि अगर आप सक्रिय मेंबर यानी कि एक्टिव मेंबरशिप लेते हैं, अगर मेंबरशिप ले लेते हैं, एक्टिव मेंबर अगर बन जाते हैं, तो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आपके घर तक। इसके मतलब कि आपको प्रत्येक महीना, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से लेके अगले महीना, फिर अगले महीना, इसी तरह करके हुए प्रत्येक महीना आपको जो भी गवर्नमेंट की योजना चल रही है उस योजना के संबंधित आपको जानकारी मिलेगा और लाभ दिलवाने के भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन पूर्णतः पहले जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर जानकारी पूरा मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लाभ लेंगे। मान लीजिए कि कोई योजना ही है, योजना के बारे में, योजना को लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, योजना को में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन करना है कि ब्लॉक में जमा करना है कि मुखिया जी के पास देना है, जहाँ भी अगर रहे उसका फैक्ट जानकारी मिल जाए आपको दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इसके आसानी से लाभ मिल सकता है। तो प्रयास यही है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की पूर्णतः जानकारी जितना है सबको जानकारी जो भी आपको दिया जाए। फिर दूसरा बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की संपूर्ण जानकारी एवं सहायता। इसमें क्या है कि अगर कोई योजना आप ले रहे हैं, योजना उस योजना के दायरे में आप आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी योजना के लिए गवर्नमेंट बोलती है, उस योजना में आप अप्लाई करते हैं और उस योजना के दायरे में भी आ रहे हैं, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट भी जमा किए लेकिन फिर भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो बेनिफिट नहीं मिलता है तो इसके लिए संस्था आपके पीछे खड़ा रहती है और आपको पूरा तरीका बताती है कि कैसे मिलेगा और 100% लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर पर हम देखेंगे कि आपको एक यूनिक मेंबर कोड दिया जाएगा। इस कोड के माध्यम से विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप संस्था के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप जैसे ही मेंबर बनते हैं तो मेंबर के साथ आपके मोबाइल पे एक मेंबरशिप कोड चला जाता है। उस कोड के माध्यम से चाहें तो आप नई दिशा के वेबसाइट पे जाके आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं कि कोई लड़का मेरे पास कितना बार आया हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, कौन सा योजना का लाभ अब मिला हुआ है या फिर जानकारी दिया गया है, सारा आप कर सकते हैं। या फिर चाहें तो आप संस्था के टोल फ्री नंबर पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जानकारी अगर संस्था को कॉल करते हैं तो आपके पास यूनिक मेंबर कोड होना चाहिए। अगर मेंबर कोड अगर नहीं है तो फिर जानकारी संस्था के माध्यम से आपको नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोग जानेंगे चौथा नंबर, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एसएमएस एवं आईवीआर ऑडियो के द्वारा आपके मोबाइल पर संस्था द्वारा भेजी जाएगी। बहुत सारा ऐसा योजना निकलता है जो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 माह के लिए, प्रत्येक साल या प्रत्येक महीना रहता है। उसमें टाइमिंग फिक्स रहता है कि आप अप्लाई करते हैं इतने दिन में तो आपका मिल जाएगा बेनिफिट, अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो पता चलता है कि योजना आया और योजना चला गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकार की जो भी योजना निकल रहा है उस योजना का संबंधित आपके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा एवं आईवीआर ऑडियो कॉल के द्वारा आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी, जहां से आपको जानकारी मिल जाएगा और आगे आप लाभ ले सकते हैं। पांचवा बेनिफिट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, आपके हित की रक्षा के लिए संस्था न्यायालय में जा सकती है। मान लीजिए कि आप संस्था के मेंबर बन जा रहे हैं, तो मेंबर बनते हैं तो ही इसका बेनिफिट मिलता है कि अगर मेंबर के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या मेंबर के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है या मेंबर योजना के दायरे में आ रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आगे संस्था आगे तक जा सकती है और आगे कार्रवाई करेगी। छठा ऑप्शन क्या है कि लड़कियों की शादी के लिए सहयोग राशि न्यूनतम 10,000 से लेके 1 लाख के बीच तक संस्था द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आसान किस्तों में वापस देना होता है। इसमें कोई भी ब्याज शुल्क नहीं लिया जाता है। मतलब कि अगर आप मेंबर बनते हैं तो मेंबर के साथ ही एक लड़की का फॉर्म आता है, जिस लड़की का फॉर्म आपको भरना होता है। उसमें संस्था की तरफ से न्यूनतम 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में
अगर मान लीजिए कोई लड़की है जिसका उम्र है 1 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में, तो 17 वर्ष की कोई लड़की है तो हो सकता है कि अगला साल 18 वर्ष पूग जाए। अगर 18 वर्ष पूग जा रहा है तो उसका शादी कीजिएगा। अगर शादी आप करते हैं 18 वर्ष के बाद कभी भी, तो 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में संस्था मदद करती है। तो मदद करती है, जो उसमें क्या है कि बजट के हिसाब से संस्था मदद करती है, और जो मदद करती है उसका पैसा आपको वापस करना होता है। ऐसा नहीं कि मिल गया पेमेंट तो आप ले लिए, नहीं, पेमेंट आपको जो भी मिलता है संस्था की तरफ से उसको आपको वापस करना होता है, और आसान किस्तों में धीरे धीरे करके उसको चुकता करना होता है। जो टाइमिंग होता है 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में, और इसके बीच में कोई आपको इसमें कोई शुल्क नहीं देना होता है, कोई ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है, सिर्फ अब जो पेमेंट लिए हैं वही पेमेंट आपको वापस करना होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि किस्तों में करना होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक महीना जो भी पेमेंट लिए हैं तो प्रत्येक महीना का किस्त बन जाएगा, उस किस्त के हिसाब से आप वापस कर दे संस्था को। 7वां में हम लोग देखेंगे और भी विशेष लाभ, बहुत सारा अभी और भी प्रोग्राम लाया जा रहा है, और भी कुछ इसमें ऐड किया जाएगा जो बेनिफिट आप लोग को दिया जाएगा। जब भी ऐड होगा तो यहाँ पे इसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो ये हम लोग जाने सक्रिय सदस्य के बारे में। जो मेंबर बन रहे हैं, जो फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको बेनिफिट है, लेकिन जो मेंबर अगर नहीं बन रहे हैं उनको इनएक्टिव मेंबरशिप बेनिफिट में सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आपके घर तक, मतलब वन टाइम पहुंचाया जाता है। आगे पता ना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कोई ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म का ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन होने के बाद संस्था के पास जब डेटा आ जाता है तब जाके सारा बेनिफिट आपको मिलता है। इसके लिए मेंबरशिप आपको बनना अति आवश्यक। अगर मेंबर आप बनते हैं तो ही इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं यहाँ से। अगर मेंबर नहीं बनते हैं तो वन टाइम लड़का जो गया हुआ है, पीपीएम जो भी होते हैं वो जाते हैं और वन टाइम ही आपको जानकारी देके सिर्फ चले आएंगे। आगे जानकारी देंगे कि नहीं देंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक्टिव और इनएक्टिव के अंतर के बारे में, कि क्या अंतर हो गया और क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या लाभ मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग जान लिए पूरा। धन्यवाद।